हेलो गाइस, बेटा आज के सेशन में ना अपन लोग नंबर्स रिलेटेड प्रोबेबिलिटी देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन से ज़्यादा रहने नहीं वाले, बहुत सिंपल सिंपल से कैलकुलेशन रहने वाले, क्वेश्चन भी सिंपल रहने वाले। बट बेटा यहाँ पे आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स का मतलब समझेगा। बेटा देखो यहाँ पे ना इंग्लिश अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, एटलीस्ट, अटमोस्ट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, एग्जैक्टली, इक्वल टू, ये सब चीज़ें अलग 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 आती है, जो उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा, देखो अपन लोग वैसे खूब सारे क्वेश्चन करके बट बहुत फास्ट हो गए, हर क्वेश्चन को 10 सेकंड के ऊपर लगता नहीं है नियरली, वैसा देखा जाए तो प्लीज़ आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है, मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा फिर इरेज करने वाला हूँ बेटा उसका, पहले एक क्वेश्चन हेडिंग दे दूंगा, फिर सब पार्ट्स इरेज करने वाला हूँ उनके मैं, वहीं पर सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप लोग प्लीज़, मैं आपको जब जब मौका दूंगा पॉज करके सॉल्व करने का, एक तो सॉल्व खुद से कीजिएगा, दूसरा लिख ज़रूर लीजिएगा इसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन डायरेक्टली अपन क्वेश्चन पे कर रहे हैं। 100 chits numbered from 1 to 100 are mixed in a box. One chit is drawn out randomly. Full stop. What is the probability that the number is, ये इतना हो गया मेरा कॉमन। अब फर्स्ट सब पार्ट है बेटा उसका ए इवन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज, फर्स्ट सब पार्ट क्या बचा मेरा इवन। बेटा पॉज करो क्वेश्चन को, खुद से सॉल्व करो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा। ठीक है, और इसका आंसर भी लिखो और फॉर्मूला जरूर लिख लेना बेटा, एटलीस्ट पहली बार लिख लेना, बच्चों टाइम नहीं लिखोगे चल जाएगा मुझे। देखिए पहले तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अब देखो मेरे पास प्रोबेबिलिटी किस चीज़ का है, इवन का, तो पी ब्रैकेट में इवन ऐसा लिख रहा हूँ मैं, हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम्स 1 से लेकर 100 तक कितने इवन नंबर रहने वाले हैं। बेटा आपको काउंट वाउंट नहीं करना है, आपको पता है 50 इवन रहते हैं, 50 ऑड रहते हैं, तो कितना जाएगा 50/100। इसको अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखूंगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। समझा ये वाला। मान लो आपका अगर मैच नहीं हुआ था तो बेटा प्लीज़ एक बार तो उसको ठीक करना, और मैं आप लोगों को 2-3 और क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। देखिए ऑड, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑड, सेकेंड थर्ड है बेटा इट इज अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है बेटा, इसको पॉज करो और सॉल्व करो दोनों को। चलिए अब देखो, अगर अब मैं सेकंड वाला देखूँ बेटा क्या चाहिए बेटा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, तो बेटा वो भी यही आने वाला है। क्यों, 50 ही ऑड नंबर्स है बेटा मेरे। ठीक है, तो 50/100 इक्वल्स टू 1/2। कुछ बच्चे लोग ना इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मुझे दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, मुझे इवन नंबर्स है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कि वो इवन ना हो, जो इवन नहीं रहेगा वो ऑड रहेगा ना। इवन नहीं होना मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, विच इज 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। बट ये फालतू का कॉम्प्लिकेटेड मेथड यहाँ के लिए तो एटलीस्ट है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल सा डायरेक्टली मैं लिख दूंगा उसका प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले का। थर्ड, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब बेटा देखो आपको मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, आपको जो बेटर लगे आप उसके हिसाब से काउंटिंग कर सकते हो। देखो पहले तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा, 10, फिर नेक्स्ट जगह 11, 12, करते 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 कहाँ तक जाएगा, 100 नहीं बेटा, 90 भी नहीं, 99। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। उंगलियों पे काउंट करना महीना महीना पर नहीं, बट बेवजह समय बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे करेगा ऐसे नंबर्स काउंट, बेटा ये एपी बन रहा है ना, अपने रफ में एपी का फॉर्मूला लगा लो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स डी, मतलब ये a प्लस n तो पता नहीं n माइनस 1, डी की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, ऐसे सॉरी a की वैल्यू 10 हो जाएगी, इसलिए ये 99। ठीक है, खोला तो 99 इज इक्वल टू 10 प्लस n-1, तो ये हो गया 90 इज इक्वल टू n, मतलब टोटल नंबर यहाँ पे फेवरेबल कितने जाएंगे मेरे, 90 हो जाएंगे। तो मेरी बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 90/100। ठीक है, तो पॉज करके वाला ट्राई कर लो बेटा, फिर आपको दूसरा मेथड बताता हूं मैं। देखो अब ये हुआ अपना मेथड नंबर 1। अब मैं आप लोगों को मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, जिस पे आप काउंटिंग कर सकते हैं।
सर 10 से लेकर 99 तक क्या? नहीं बेटा, अपन रिजेक्ट करना शुरू करो कि कौन से 2 वाले है ही नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट 2 डिजिट नंबर, ये ऐसा निकाल रहे। अब देखो, अब ये तो काउंट कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट हो गया, और 100 तो अपने 100 ये नहीं 10 ऐसे हो गए जो कि 2 डिजिट नंबर्स नहीं है, 10/100 इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर कितना हो गया? 1/10 हो गया, इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 2 डिजिट नंबर, वो कितना जाएगा? 1 - 1/10 इज इक्वल टू 9/10। समझा? ये कंपेरेटिवली ईजियर हो गया। देखो मैं मना नहीं कर रहा, आप एपीआई तरीके से मत करो, बट आपको नहीं लगता है कंपेरेटिवली आप लोगों के लिए ईजियर हो जाएगा? समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो बेटा मेरा सजेशन ये है कि इसको भी एक बार पॉज करके आप लोग खुद से ही ट्राई कर लीजिए। अब बेटा अपन ना थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखना शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना? देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस दैन 15, ये ठीक है। सोचो आप लोग कि आपका आंसर आने वाला है, पॉज करो और सोच के करो आंसर का। सर कितना सिंपल था, इसमें क्या सोचना था? तो 14/100 आंसर आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे आप लोग, इसका 14/100 हो जाएगा, ठीक है। लेस दैन 15 का मतलब कहता है 15 से कम, बट ये चीज समझिए भाई 15 इंक्लूडेड नहीं है, 15 से कम लिखा हुआ है। अब यही अगर क्वेश्चन देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करूंगा तो भी 7/50 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, इफ इट वॉज रिटन लेस दैन और इक्वल टू 15, मतलब या तो 15 से कम या 15 के बराबर ऐसा वाला क्वेश्चन होता तो क्या होती प्रोबेबिलिटी? परफेक्ट, तब 15/100 होती, मतलब 15 तब मेरा इंक्लूडेड होता था, तो 15/100 मतलब हो गया 3/20। समझा ये वाला? चलिए ये डी और ई को सॉल्व कर लीजिए, फिर ऐसे ही पैटर्न पे आपको चलते एफ और जी दूंगा बेटा मैं। यस, अब देखिए ये हो गया आप लोगों का, एफ है बेटा मोर दैन 96 और जी एफ क्या में एफ जी हो जाएगा मोर दैन और इक्वल टू 96, ठीक है। ये दोनों का अब आप लोग को जैसे लेस दैन में किया था ना, वैसे ही अब आप लोग मोर देन वाले में कर लीजिए। देखो बेटा काउंट कर लेना, देखो मोर देन 96 कौन से होता है? 97, 98, 99 एंड 100। तो बेटा देखो ये कितना हो रहा है मेरा 4/100 विच इज 1/25 बेसिकली। मोर देन और इक्वल टू 96 वाले में क्या होगा? 96 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 96 भी चल रहा है क्योंकि 96, 97, 98, 99 एंड 100, तो जाएगा 5/100 विच इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। आई होप आप लोगों के आंसर से वाले मैच किए थे, एफ जी एच। अब बेटा अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, एटलीस्ट 90, बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज एटलीस्ट 90? बेटा एटलीस्ट का हिंदी में मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 90। तब मुझे बताओ 90 इंक्लूडेड रहेगा या नहीं इंक्लूडेड रहेगा? सोचो बेटा, अब एटलीस्ट हुआ तो कम से कम 90, तो 90 अलाउड है, तो अपने को 90 अलाउड रहना है, तो कौन से नंबर हो जाएगा? देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 11 नंबर हो रहा है बेटा अपने, तो 11/100 हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। और वैसे ही एच आई में मैं लिख रहा हूं अट मोस्ट 10, बेटा अट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ये लिख लो बेटा आपको काम में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। एटलीस्ट मोस्ट बहुत बार कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, ये दोनों का 4 भी मार्क कर रहा हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा 10 मतलब 10 चल जाएगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा। तब कितने नंबर हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रहेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 में, तो आंसर कितना जाएगा 10/100 विच इज 1/10। समझाइए क्या हुआ बच्चा लोग? चलो गुड, ये एच और आई को भी पॉज करके सॉल्व कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के एच आई जे बेटा नॉट लेस दैन 97, मतलब कोई भी नंबर चल जाएगा 97 से कम नहीं चाहिए है। तो मुझे बताओ ये कौन से नंबर्स के हो जाएगा इसमें? सोचो। परफेक्ट बेटा 97 इंक्लूडेड रहेगा, आपको 97 से कम नहीं चाहिए, बच्चे चल जाएगा 97 या उससे ज़्यादा चल जाएंगे, मतलब बेसिकली एटलीस्ट 97 जैसा हो गया,
तो कौन सा बदल गए 97, 98, 99, 100, 4 नंबर हो गए बेटा, ठीक है ना। तो 4/100 दैट इज 1/25 हो जाएगा, ठीक है, ये जे हुआ। और के वाला एग्जैक्ट वैसे इसमें नॉट मोर देन 6, इसका एक बार पॉज करके आप लोग खुद से नॉट मोर देन 6 का सोचिए बेटा। देखिए नॉट मोर देन 6 पता 6 चल जाएगा, उसके ऊपर नहीं चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब चलेगा 6/100 मतलब 3/50 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आई होप आपको ये आया हो। अब देखिए एल बिटवीन 10 एंड 20 एक ये है, और देखिए एम फ्रॉम 10 to 20, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक बार आप लोग पॉज करके सोचो क्या क्या होगा, ये एल और एम को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। पॉज करो और सोचो बेटा इसका भी। अब देखो बेटा बिटवीन 10 एंड 20 में का मतलब होता है 10 और 20 के बीच वाले, इसमें 10 और 20 इंक्लूसिव नहीं होते, 10 और 20 को इंक्लूड नहीं किया मैंने, तो कौन से जाएंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 खत्म, ना 10 को इंक्लूड करूंगा ना 20 को इंक्लूड करूंगा, तो कितना जाएगा 9/100 हो जाएगा। अब ये फ्रॉम 10 to 20 इसमें 10 भी इंक्लूडेड है और 20 भी इंक्लूडेड है, देखो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब 11 हो गया बेटा, तो 11/100 समझा यार आपको एल और एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो बिटवीन में, तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में 10 भी अलाउड नहीं है 20 भी अलाउड नहीं है, और ये वाले में 10 भी अलाउड है और 20 भी अलाउड रहेगा मुझे, ठीक है। अगर आप ये ऐसा कुछ लिखना चाहते हो बेटा तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट एन नंबर डिविजिबल बाय 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। चलो पॉज करो, काउंट करना है काउंट कर लो, आपको एपी से करना है एपी से कर लो। देखो मैं तो काउंट कर लिया, ज़्यादा थे नहीं, मेरे को टेबल से याद है, 8 10 80 तक क्या होता है, फिर 88 96 टोटल मिला के कितने हो गए बेटा 12 हो गए, तो 12/100 3 से कटा तो 4 से कटा सॉरी, तो 3/25 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना मजेदार था। अब देखो नॉट डिविजिबल बाय 7, सोचो अभी आपको हिंट दे रहा हूँ बेटा, यदि प्रॉपर्टी याद है ना आपको पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, वो वाली यूज करके निकालना तो ईजियर वे से हो जाएगा, ठीक है। चलो ट्राई करो। अब देखो इसका आंसर मैं कैसे कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7 प्लस प्रोबेबिलिटी नंबर नॉट, यानी कि नॉट का मतलब क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 7 का बार, यानी कि ये हो गया नॉट डिविजिबल बाय 7, ये इज इक्वल टू 1 होगा। अब नंबर्स डिविजिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 7, 70 तक के 10 हो गए 77 84 91 98 मतलब 14 नंबर है, 14/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी नॉट डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 14/100, बेटा 14/100 को काट वाट के करना है वैसे कर लो, या आप लोग वैसे सिंप्लीफाई कर दो 86/100 जो कि जगह 43/50 हो जाएगा मेरा आंसर। देखो वहाँ पे बहुत कोपाच में घुसा के दिखा दिया है मैंने, देखो पर बेसिकली 43/50 आंसर हो रहा है मेरा। देखो वरना मेरे को क्या करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 भाई मर जाता मैं, बोर्ड खत्म हो गया था मेरा, आंसर को चेक करता मैं भी, ठीक है। चलो बट ये क्वेश्चन को अब आप लोग पॉज करके खुद से ही सॉल्व कर लो। चलिए ग्रेट, अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं अपन लोग, तो ये पी सब पार्ट पे। अब देखिए ईदर 1 डिजिट नंबर और मोर देन 95, देखो ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब बेटा देखो ईदर ये और सॉरी है बेटा, ईदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी चल जाएगा, या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो भी चल जाएगा, मतलब या तो 1 डिजिट नंबर हो या फिर 95 से बड़ा नंबर हो, ऐसा है, होगा कुछ उसका रिक्वायरमेंट ऐसा। सोचो आंसर क्या होगा आप लोगों का। अब देखो इधर 1 डिजिट नंबर,
1 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, 9 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो गए। और 95 से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 96 97 98 99 100, 5 हो गए। तो दोनों मिला के 9 + 5 बाई 100 यानी 14/100 हो रहा है, जो काट पीट के बेटा 7/50 मेरा आंसर आ रहा है। तो इधर और में क्या होता है, या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या तो ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है बेटा। ये भी अच्छा है, देखो एक कंडीशन इधर और की समझना शुरू कर लो आप लोग, ठीक है ना। चलो पॉज करो, ये आए वाले को भी एक बार आप लोग सॉल्व कर लो। ग्रेट। अभी देखो इधर ये या ये था, अब मैं देखो नेक्स्ट वाला क्या कर रहा हूं, नंबर इज इवन एंड प्राइम, मतलब नंबर में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब सोचो आप लोग इसमें क्या आंसर आएगा आपका, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बेटा अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1/100। बेटा 2/100 नहीं, 2 तो मेरा ऑब्जर्वेशन था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, एक अकेला है, कौन सा, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/100, ठीक है ना। वो 2/100 कई बार लिख देते हैं अपन लोग, ध्यान रखो। MNO भाई ये पी था, मैंने जे के लिख दिया, पी का ना क्यू रहेगा, सॉरी क्या, सॉरी क्यू, अब आर, ठीक है। अब मेरा क्या है बेटा, बेटा मैंने ईदर और जैसा देखा है ना, वैसे देख समथिंग कॉल्ड नीदर नॉर, ठीक है। तो देखिए बेटा नीदर 2 डिजिट नंबर नॉर इवन नंबर, सोचो सब पॉसिबल सके, ना तो 2 डिजिट होना चाहिए ना ही इवन होना चाहिए। अब देखो बेटा नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो ये, मतलब मुझे 2 डिजिट नंबर भी नहीं चाहिए और इवन नंबर भी नहीं चाहिए। देखो सिंपलेस्ट तरीका है, लिख लो पहले कौन से देखो, 1 चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 5 चल जाएगा, 7 चल जाएगा, 9 चल जाएगा, 11 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बेटा, बेटा 11 2 डिजिट नंबर हो जाएगा बेटा, तो 2 डिजिट नंबर नहीं चाहिए। और कौन सा 100 3 डिजिट नंबर बट इवन नंबर नहीं चाहिए, खत्म। तो आंसर क्या 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर आएगा 5/100, मतलब 1/20। जहाँ पे काउंटिंग पॉसिबल होता है ना, वहाँ पे काउंटिंग कर लिया करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, मेरा आर का आंसर हो गया है। अब देखो नेक्स्ट एस, दैट द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, याद है ना आपको, 1 होता है, 1 का ही होता है, क्योंकि 4 हो गया वो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर हो गया। तो 1 से लेके 100 तक है, कितने परफेक्ट स्क्वायर्स है वो पॉज करके आप काउंट करके लिख लो। देखो 1 4 9 16 25 36 49, और कौन सा रहेगा 49 64 81 और 100। तो बेटा ऐसे कितने हो गए, 10 नंबर हो गए, 10/100 हो जाएगा बेटा मेरा आंसर, समझा। 10/100 को काटा पीटी करूँगा तो 1/10 मेरा नंबर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है प्राइम नंबर लेस दैन 20 बट मोर दैन 10, मतलब 10 से लेके 20 तक है, पर 10 और 20 इंक्लूडेड नहीं है मैं प्राइम नंबर। सोचो बेटा ये बात ना थोड़ा घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। पॉज करो अब बताओ मुझे, देखो क्या क्या हो जाएगा बेटा अपना प्राइम नंबर से इसमें, एक तो 11 होने वाला है, 12 नहीं, 13 वाला है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होने वाला है, 18 नहीं, 19, 4 हो जाएगा बेटा। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 4/100, मतलब वो हो जाएगा बेटा 1/25 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही बेटा देखो, वैसे एक चीज़ बता दूँ बेटा, मुझे बताओ तो प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं बेटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। आपको कहीं लिखना है ना, ये अपनी कॉपी वॉपी जो होती है ये यहाँ पे लिख लो आप लोग ये चीज़, 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो, कंपोजिट नंबर लेस दैन 15, 15 से छोटे में कंपोजिट नंबर्स कितने रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए आप लोग फट से मुझे। चलिए कौन से रहेंगे, 1 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा, 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 9 10 11 नहीं, 12 13 नहीं, 14। तो जब 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या जाएगा मेरा 7/100 हो जाएगा बेटा।
समझा क्या बेटा ये सब कुछ क्या हुआ है? देखो आपको यहाँ पे मैंने इंग्लिश वगैरह तो बहुत कुछ सिखा दी है, ठीक है, जो अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब बेटा अब थोड़ा सा नए पैटर्न पे आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन के। अब देखो अब नया क्वेश्चन, वो जो है सब पार्ट से था, अब मैं कोई नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मैंने चिट्स फ्रॉम नंबर 5 to 13 are written and mixed in a box. What is the probability that it is a prime number? ये पहले तो आप क्वेश्चन लिखो और सिर्फ मुझे ये सोच के बताओ कितने नंबर्स हो रहे हैं 5 से लेकर 13 में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आने वाले, फिर आप लोग प्राइम नंबर्स गिनना उसमें से और फिर सॉल्व कर लेना। अब गाइस देखो 5 से लेकर 13 तक काउंट कर लोगे, कितना होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अपना आंसर 9 आ रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से हो रहे हैं, देखो 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 11 हो रहा है, 13 हो रहा है, बस, ठीक है। फ्रॉम 2 लिखा हुआ था, ठीक है ना, 5 से लेकर 13 तक का था, और कोई लगा देखो 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, तो कितने होगा 1 2 3 4, तो आंसर मेरा 4/9 हो गया है। अब कुछ बच्चों ने ना काउंटिंग नहीं की होगी अगर, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया होगा 13 - 5 किया होगा, तो उनका आंसर 8 आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में उन्होंने 8 लिख दिया होगा, तो आंसर 1/2 आया होगा। तो बेटा मैं आपको इसका ट्रिक समझाता हूँ। देखो अगर कभी भी आपको नंबर फ्रॉम कोई भी समझो 7 to 103 तक के लिखा हुआ है, अपना पहला इंस्टेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए सर 103 - 7 हो गया ना, नहीं बेटा ये +1 इतने नंबर ऑफ नंबर्स रहते हैं मेरे, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर +1 इतने नंबर ऑफ चिट्स आने वाले। सर कैसे, बेटा यहीं पे देख लो ना आप लोग, आपने 13 - 5 किया था, आंसर 8 हुआ था, बट काउंट करने पे 9 आया था, इसलिए आपको +1 डालना पड़ा था। तो बेसिकली देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हुए थे। अगर ये 13 - 5 करते तो कितने नंबर्स होते थे बेटा, आप लोगों के 8 आते थे, बट आपको 13 - 5 +1 करना पड़ा था। तो आप लोग यहाँ पे पहले लिख देना नंबर ऑफ चिट्स इज इक्वल टू 13 - 5 +1 इज इक्वल टू 9। ऐसा करके पहले लिख लेना, क्योंकि बेटा ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन स्कूल में भी बहुत भड़ाभड़ पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो। गुड, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। आई रिटर्न फ्रॉम 3 to 105, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज कुछ भी 3 डिजिट नंबर। देखो आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालना इतना इशू नहीं है, आपका इशू क्या आ जाता है बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ चिट्ठियाँ कितनी होने वाली है यहाँ पे, फट से बताओ। परफेक्ट बेटा, नंबर ऑफ चिट्ठियाँ होगी अपनी 105 - 3 +1, मतलब 103 होने वाली है, 103 इतनी चिट्ठियाँ डाली हुई है अपनी, समझा। अब फेवरेबल कितनी रहेगी 100 101 102 103 104 105 100 बस 105 100 101 102 103 104 105, तो 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया बेटा मेरा 6/103। समझा वाला चीज़ बेटा, ग्रेट। पॉज करो बच्चा इसको भी और सॉल्व कर लो। चलिए अब बेटा आपको 2 क्वेश्चन ज़्यादा देता हूं मैं, देखिए। चिट्स फ्रॉम 1 to 20, मतलब 20 चिट्स है आर देयर, ये सब पार्ट है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, ये होगा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, पहला इट इज डिविजिबल बाय 2 and 5, मतलब क्या हो गया 2 से भी डिविजिबल चाहिए, चलो 2 and 5 जाएगा, 3 and 5 करता हूं, 3 and 5, 3 से भी डिविजिबल चाहिए मुझे, 5 से भी डिविजिबल चाहिए, दोनों से होना चाहिए। देखो एंड लिखा है, मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए। सिंपल है, पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लो आप लोग। देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा आंसर, यहां से 1/20 हो जाएगा। क्यों बेटा, 15 एक नंबर है जो दोनों से डिविजिबल रहेगा, 3 से भी और 5 से भी, और कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो दोनों से डिविजिबल होगा, ठीक है बेटा। बी देखिए, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 5, या तो 3 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो, कोई भी से भी डिविजिबल रहा चल जाएगा। अब पॉज करके आप लोग सोचो,
अब देखो अपन लोग क्या करते हैं, इसमें 3 से डिविजन लिखते हैं, 3 6 9 12 15 18, फिर 5 से 5 10 15 20, काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना आंसर है 10/20 मिलते हैं 0। भाई क्यों बेटा, आपने ना ये नोटिस नहीं किया, 15 यहाँ पे भी लिखा है, 15 यहाँ पे भी लिखा है, एक ही बार 15 गिनना है, ठीक है। आप ऊपर वाला गिनो नीचे वाला गिनो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब काउंट करोगे तो कितने नंबर आए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, तो आंसर 9/20 हो जाएगा मेरा। समझा? तो गाइस अब प्लीज इसको पॉज करो और इस वाले को भी ढंग से सॉल्व कर लो। चलिए ग्रेट बेटा, अब यहाँ पे अपन एक सेशन कंप्लीट करते हैं नंबर्स का। अब नेक्स्ट चीज हम लोग कोई और देखेंगे, जैसे हम लोग डाइस वाले देखने वाले हैं, कॉइन्स वाले देखने वाले हैं, तो बहुत अलग अलग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बाय गाइस।